बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का। पीछे तक आवाज़ आ रही है क्लियर? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो जन्माष्टमी का जो उत्सव है बहुत नज़दीक आ गया है। 7 सितंबर को जन्माष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है। ऐसे तो भगवान अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं होता, मगर भगवान भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए मथुरा में भगवान प्रकट होते हैं। तो आज भागवतम के 10वें स्कंद के 52 नंबर चैप्टर 52 नंबर अध्याय से एक भगवान की एक सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। किस प्रकार से भगवान के गुणों को सुनकर रुक्मिणी भगवान के लिए एक पत्र लिख के भेजती है एक ब्राह्मण के द्वारा, और किस प्रकार भगवान उस पत्र को स्वीकार करके रुक्मिणी को स्वीकार करते हैं। तो ये भागवतम के 10वें स्कंद में एक कथा आती है। तो परीक्षित महाराज जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनते समय। श्रीराज उवाच भगवान भीष्मक सुतां रुक्मिणीं रुचिरान्नां राक्षसेन विधानेन उपयेम अतिश्रुतम्। तो राजा परीक्षित ने कहा, मैंने सुना है कि श्री भगवान ने भीष्मक की सुमुखी पुत्री रुक्मिणी से राक्षस विधि से विवाह किया। आगे कह रहे हैं परीक्षित, हे प्रभु, मैं यह सुनने का इच्छुक हूँ कि असीम बलशाली भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह मगध तथा शाल्व जैसे राजाओं को हराकर अपनी दुल्हन को हर ले गए। हे ब्राह्मण, ऐसा कौन सा अनुभवी श्रोता होगा जो भगवान श्री कृष्ण की पवित्र मनोहर नित्य नवीन कथाओं को, जो संसार के कलमश को धोने वाली हैं, सुनकर तृप्त हो सकेगा। तो परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि भगवान की कथाओं को सुनने से कोई तृप्त नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथा सुनने का इगरनेस होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, जो यहाँ पे परीक्षित महाराज दिखा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि आप इसको विस्तार से बताइए, मुझे विस्तार से सुनना चाहता हूँ। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की पवित्र मनोहर और नित्य नवीन कथाओं को, तो भगवान की कथा कैसी हैं? पवित्र हैं, ऑस्पिशियस, पवित्र है भगवान की कथा, नवीन है। अब कितनी बार भी भागवतम की इसी कथा को मैं अगले वक्ता भी बताऊंगा तब भी आपको बोर होगा नहीं। 16 पिक्चर आप 10 बार देखोगे तो बोर हो जाओगे, इसको 20 बार भी बताऊंगा तो आप बोर होगे
नहीं। क्यों? भगवान की कथा है, क्योंकि ये मनोहर है। कैसा है? मनोहर, मन को हर लेती है ये भगवान की कथा। नित्य नवीन कथाओं को, और ये नित्य नवीन रहती है, कितनी बार भी सुनोगे आपको नया ही लगेगा। कितने लोगों को अनुभव है भगवत गीता को जितनी बार पढ़ते हैं कुछ नया ही लगता है? कितने लोगों को अनुभव है इस बात का? है ना? हाँ, बहुत लोगों को अनुभव है। जितनी बार पढ़ोगे कुछ नया ही लगेगा उसमें। तो भगवान की ऐसी भगवान की लीला, ऐसी भगवान की कथाएं हैं, अब जितना सुनेंगे उतना और आनंद आएगा। तो कह रहे हैं संसार, जो संसार के कलमश को धोने वाली हैं। जब व्यक्ति भगवान की कथाओं का श्रवण करेगा तो व्यक्ति के अंदर जो कलमश हैं वो हृदय साफ हो जाएगा व्यक्ति का, भगवान की कथाओं को सुनने मात्र से। इसलिए भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि प्रहलाद महाराज भागवतम के 7वें स्कंद में जो नवदा भक्ति बताते हैं उनमें पहला बताते हैं श्रवणम। पहला क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो सबसे पहले श्रवण है। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप उसको जानेंगे नहीं। भगवान की कथाओं को सुन के भगवान के प्रति व्यक्ति को, उनके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। जिस प्रकार से रुक्मिणी माता ने भगवान की कथाओं को, भगवान के गुणों को, भगवान के रूप के विषय में सुना था मात्र, भगवान को देखा नहीं था। और रुक्मिणी माता को भगवान के प्रति जो आकर्षण था मात्र सुनने से हो गया था। इस प्रकार से तो इस संसार के कलमश को धोने वाली हैं। कौन व्यक्ति होगा जो इनको सुन के तृप्त होगा? कोई व्यक्ति तृप्त नहीं होगा इन कथाओं को। फिर श्री बद्री रायणारुवाच, यानी सुखदेव गोस्वामी, राजासीद भीष्म को नामा विदर्भ अधपतिर्महान, तस्य पंच भवन पुत्रः कन्या एके च वर आननः। तब श्री बद्रायणी ने कहा, यानी सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भीष्मक नामक एक राजा था जो विदर्भ का शक्तिशाली शासक था। उसके 5 पुत्र और 1 सुमुखी पुत्री थी। 5 पुत्र थे भीष्मक को और 1 पुत्री थी। रुक्मी सबसे बड़ा पुत्र था। उसके पश्चात रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली, ये 5 पुत्र थे। और उनकी बहन सती रुक्मिणी थी। बात मत करिए। महल में आने वालों के मुख से जो प्राय मुकुंद के बारे में गुणगान करते थे, मुकुंद के सौंदर्य, पराक्रम, दिव्य चरित्र और ऐश्वर्य के बारे में सुनकर रुक्मिणी ने निश्चय किया कि वे ही उसके उपयुक्त पति होंगे। तो जब महल में वो अपने पिता के साथ बैठा करती थी रुक्मिणी माता, और जब देखते हैं कि वहाँ पे नारद मुनि आया करते थे और भी लोग आते थे और मुकुंद के बारे में चर्चाएं किया करते, भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा हुआ करती थी, और वो उन चीज़ों को सुनती थी, उन बातों को सुनती थी, और उन बातों को सुनने से ही भगवान के प्रति उनका आकर्षण हुआ। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि रुक्मिणी बुद्धि, शुभ शारीरिक चिन्ह, सौंदर्य, उचित व्यवहार, अन्य उत्तम गुणों से युक्त है। यह निष्कर्ष निकाल करके कि वह उनके योग्य एक आदर्श पत्नी होगी, भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने का निश्चय किया। आगे सुखदेव गोस्वामी बता रहे, हे राजन, चूँकि रुक्मी श्री भगवान से द्वेष रखता था, अतः उसने अपने परिवार वालों को उनकी इच्छा के विपरीत अपनी बहन भगवान श्री कृष्ण को दिए जाने से रोका। उल्टे रुक्मी ने रुक्मिणी को शिशुपाल के साथ देने का निश्चय किया। तो रुक्मी शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहते थे अपनी बहन का, रुक्मिणी का, और रुक्मिणी अपने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को, मुकुंद को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी।
श्याम नेत्रों वाली वैधर भी इस योजना से अवगत थी, अतः वह इससे अत्यधिक उदास थी। उसने समस्त परिस्थिति पर विचार करते हुए तुरंत श्री भगवान श्री कृष्ण के पास एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को भेजा। द्वारका पहुंचने पर उस ब्राह्मण को द्वारपाल अंदर ले गए, जहां उसने श्री भगवान को सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ पाया। तो भगवान द्वारका में थे, सिंहासन में बैठे हुए थे। रुक्मिणी समझ गई थी कि रुक्मी उनका विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। इससे बहुत खिन्न थी, बहुत दुखी थी, और उन्होंने योजना बनाई। एक विश्वास पात्र ब्राह्मण के द्वारा एक पत्र लिख के भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मणों के प्रभु श्री कृष्ण ने सिंहासन से नीचे उतर आए और उसे बिठाया। तत्पश्चात श्री भगवान ने उसकी उसी तरह पूजा की जिस तरह स्वयं देवता द्वारा पूजित होते हैं। भगवान जो स्वयं परम भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, देवताओं के जो द्वारा जिनकी पूजा की जाती है, वही भगवान जब एक साधारण मनुष्य के रूप में यहाँ पे लीला करते हैं तो ब्राह्मणों का आदर सत्कार करते हुए भगवान स्वयं अपने सिंहासन से नीचे उतर आए ब्राह्मण का सत्कार करने के लिए। यहाँ भगवान ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि भगवान किस प्रकार से ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं, ये प्रदर्शित कर रहे हैं भगवान। जब वह ब्राह्मण खा पी कर आराम कर चुका तो साधु भक्तों के ध्येय भगवान श्री कृष्ण उसके पास आए और अपने हाथ से ब्राह्मण के पांवों को दबाते हुए धैर्य के साथ इस प्रकार पूछा। भगवान ब्राह्मण के पैर दबा रहे हैं। देखिए, भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, आदि हैं, अनादि हैं, ऐसे भगवान जो देवता भी जिनको ध्यान करते हैं, हजारों हजारों वर्ष तक ध्यान करने पर भी योगी जिनके नाखून के अग्रभाग तक पहुंच पाते हैं, ऐसे परम भगवान ब्राह्मण के पैर दबा रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके गुरुजन द्वारा अनुमोदित धार्मिक अनुष्ठान बिना किसी बड़ी कठिनाई के चल तो रहे हैं ना? आपका मन सदैव संतुष्ट तो रहता है? इस प्रकार से ब्राह्मण की कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। जो कुछ भी मिल जाए उसे संतुष्ट हो जाना और अपने धार्मिक कर्तव्य से च्युत नहीं होना, ये धार्मिक सिद्धांत ब्राह्मण की सफल इच्छाओं को पूरी करने वाली कामधेनु बन जाते हैं। भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण वो है जो कुछ मिल गया है उसी से संतुष्ट रहता है, वो ब्राह्मण है। अपने धार्मिक कर्तव्य से कभी पतित नहीं होता ब्राह्मण के जो कर्तव्य हैं उससे कभी पतित होता नहीं है। भगवान बता रहे हैं, असंतुष्ट ब्राह्मण स्वर्ग का राजा भी बन जाने पर एक लोक से दूसरे लोक में बेचैन भटकता रहता है, किंतु संतुष्ट ब्राह्मण अपने पास कुछ न होने पर भी शांतिपूर्वक विश्राम करता है, उसके समस्त अंग कष्ट से मुक्त रहते हैं। भगवान बता रहे हैं ब्राह्मण के गुण। ब्राह्मण अगर उसको स्वर्ग भी मिल जाएगा, अगर संतुष्ट नहीं है तो एक लोक से दूसरे लोक में जाएगा, अगर संतुष्ट नहीं है। और अगर ब्राह्मण संतुष्ट है तो जो कुछ उसे मिल गया है उसमें ही वो सुखी रहेगा, खुश रहेगा। इस प्रकार के हैं। भगवान कह रहे हैं, मैं उन ब्राह्मणों को बारंबार अपना शीश नवाता हूँ जो अपने भाग्य से संतुष्ट हैं, साधु, अहंकार शून्य और तथा शांत होने से वे समस्त जीवों के सर्वोत्तम शुभचिंतक हैं। भगवान यहाँ ब्राह्मणों का गुणगान कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं उन ब्राह्मणों को अपना शीश नवाता हूँ। भगवान कह रहे हैं जो अपने भाग्य से संतुष्ट हैं, जो मिल गया है उससे संतुष्ट हैं, वो ब्राह्मण हैं। ऐसा नहीं है 500 रुपये दिए तो झगड़ा कर देगा, मैं 1000 रुपये से कम ही लेता। सत्यनारायण कथा के 1000 रुपये हैं, नाम रखने के 2000 रुपये हैं, शादी कराने के 5000 रुपये हैं, ऐसा नहीं, वो ब्राह्मण नहीं है। कह रहे हैं साधु, अहंकार शून्य और शांत होने से समस्त जीवों के सर्वोत्तम शुभचिंतक होते हैं। तो ब्राह्मण कैसा होता है? साधु होता है, अहंकार शून्य होता है। भगवद गीता के 18 नंबर अध्याय का 42 नंबर श्लोक है, और जो भक्त ब्राह्मण दीक्षा लेने चाह रहे हैं ना, उनको वो सबको श्लोक याद होना चाहिए। भगवद गीता 18 नंबर अध्याय 42 नंबर श्लोक, उसमें ब्राह्मण के गुण बताएं, ब्राह्मण किस प्रकार का होना चाहिए।
भगवान ने। तो कैसा होना चाहिए? साधु होना चाहिए, अहंकार शून्य होना चाहिए, शांत होना चाहिए, और ऐसा होने पर वो समस्त जीवों का सर्वोत्तम शुभ चिंतक है। ब्राह्मण सभी जीवों का शुभ चिंतक होता है। इस प्रकार से कथा आती है, एक बार एक ब्राह्मण जा रहे थे तो देख रहे थे कि एक बिच्छू होता ना, स्कॉर्पियो, बिच्छू दौड़ के एक रास्ते को क्रॉस कर रहा था। तो क्रॉस करते समय वो दौड़ रहा था तो वो पानी में गिर गया, और पानी में गिर के उल्टा हो गया, पैर ऊपर हो गए, उसका सर नीचे हो गया। तब एक ब्राह्मण जा रहे थे, देखा बिच्छू बहुत कष्ट में है, और आगे आ जाइए, यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठ सकते हैं, ऐसे ही बैठ सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठ जाइए, कपड़ा गंदा नहीं होगा, दंडवत मारते हैं हम यहाँ पे, कुछ नहीं होता। तो जब जो बिच्छू नीचे गिर गया तो ब्राह्मण जा रहे थे, वहाँ से देखा एक बिच्छू तड़प रहा है पानी में, पैर ऊपर कर रखे हैं, ऐसे 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 पैर हिला रहा है, पलटना चाहता है, पलट नहीं पा रहा है, पानी में उल्टा हो गया है। तो उसको, वो ब्राह्मण है, देख के उसको बड़ा कष्ट हुआ, तो बिच्छू को पकड़ के उसको उठा के सीधा करके उसको बाहर रखना चाहते थे। जैसे बिच्छू को पकड़ा, बिच्छू ने तुरंत डंक मार दिया, दर्द हुआ, तुरंत छोड़ दिया, फिर वापस फिर पानी में गिर गया, फिर वही पैर ऊपर सर नीचे, फिर ऐसी पैर चला रहा है। ब्राह्मण को फिर दया आई उसके ऊपर, वापस उसको पकड़ा, उठा के बाहर निकालने के लिए उसने वापस फिर काट दिया। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, और ब्राह्मण का पूरा हाथ दर्द कर रहा है। एक व्यक्ति देख रहा था ये सब, उसके पास में आए, ब्राह्मण कहले, क्या कर रहे हो? आपको काट रहा है वो बार बार, क्यों उसको उठा रहे हो? बार बार आपको कष्ट नहीं हो रहा आपको? बोले कष्ट तो हो रहा है, फिर क्यों उठा रहे हो? वो काट रहा है आपको छोड़ दो उसके पे। बोले नहीं, वो उसका कार्य कर रहा है, मैं मेरा कार्य कर रहा हूँ। वो उसका स्वभाव है, वो कर रहा है। मेरा स्वभाव क्या है? जीव पे दया करना, मैं वो कर रहा हूँ। तो भी ये ब्राह्मण का स्वभाव है। तो कह रहे हैं भगवान, साधु और अहंकार शून्य और शांत होने से समस्त जीवों के सर्वोत्तम शुभ चिंतक होते हैं ब्राह्मण। कह रहे हैं आपका राजा आप मनुष्यों के कुशल मंगल का ध्यान तो रखता है। निसंदेह राजा के देश में प्रजा सुखी और सुरक्षित है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान कह रहे हैं कि आपका जो राजा है, जहाँ से आप आ रहे हैं, वो सभी का ध्यान रखता है प्रजा का, और वो मुझे बहुत प्रिय है। तो ये राजा का जिम्मेदारी होता है, न सिर्फ मनुष्य, उसके राज्य में पशु, पेड़ पौधे, सरीसृप, जितने भी जीवात्माएं जो भी हैं, सबका ध्यान रखना उसका कर्तव्य होता है एक राजा का। कह रहे हैं, दुर्लभ समुद्र पार करके आप कहाँ से और किस कार्य से यहाँ आए हैं? यदि यह गुप्त न हो तो हमें बतलाइए और कहिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। भगवान इस प्रकार ब्राह्मण को पूछ रहे हैं, आप इतना दुर्लभ समुद्र पार करके यहाँ पे आए हैं हमें द्वारका में, आपका उद्देश्य क्या है, बताइए हमें। अपनी लीला संपन्न करने तो अवतार लेने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस प्रकार पूछ जाने ब्राह्मण ने उन्हें समस्त बात बताई। तब यहाँ पे रुक्मिणी का पत्र है, वो ब्राह्मण उनको देते हैं। रुक्मण्युवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रुतां ते निर्वेश्य कर्णे विवृहरे संगतापम रूपम दशां दशमताम् अखिलार्थलाभम् त्वयच्युता विशति चित्तं पत्रम में। ब्राह्मण द्वारा पढ़े जा रहे अपने पत्र में रुक्मिणी ने कहा, ब्राह्मण पत्र पढ़ के सुना रहे हैं रुक्मिणी का, हे जगतों के सौंदर्य, आपके गुणों के विषय में सुनकर, जो कि सुनने वालों के कानों में प्रवेश करके उनके शारीरिक ताप को दूर कर देते हैं, और आपके सौंदर्य के बारे में सुनकर
कि वह देखने वाले की समझ दृष्टि संबंधी इच्छाओं को पूरा करता है। हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने अपना निर्लज्ज मन आप पर स्थिर कर दिया है। ये फर्स्ट लव लेटर है यूनिवर्सिटी का, इस यूनिवर्स का, इस जगत का सबसे पहला लव लेटर रुक्मिणी माता लिख रही हैं भगवान कृष्ण के लिए। कह रही हैं कि मैंने ये अपना निर्लज्ज मन आप पर स्थिर कर दिया है। क्या बता रही हैं? आप जगतों के सौंदर्य हैं, भगवान के 6 जो षट ऐश्वर्य हैं उनमें एक क्या है? सौंदर्य है। पराशर मुनि भगवान की परिभाषा में बताते हैं, जो व्यक्ति 6 गुणों से युक्त है, अपार मात्रा में जिसके पास ये 6 गुण हैं, वही भगवान हो सकता है। जिसमें एक गुण बताते हैं सौंदर्य। तो भगवान का जो सौंदर्य है वो ऐसा किसी का सौंदर्य हो नहीं सकता। कोई 1-2 साल के लिए मिस्टर इंडिया हो सकता है, मिस्टर वर्ल्ड हो सकता है, कोई 1-2 साल के लिए मिस वर्ल्ड या मिस्टर वर्ल्ड हो सकता है, मगर भगवान 125 वर्ष की आयु तक, जब महाभारत हो रहा था भगवान की आयु 125 वर्ष थी। भगवान 17-18 साल के युवा के जैसे दिख रहे थे। तो जो भगवान का जो सौंदर्य है वैसा सौंदर्य किसी का हो नहीं सकता। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, किसी को याद आ रहा है क्या? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम प्रेमांजन चक्षुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। भगवान का श्याम सुंदर जो शरीर है वो इतना सुंदर है कि हजारों हजार कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं उनके सौंदर्य के समक्ष। इतने सुंदर हैं भगवान। आज ही हम पढ़ रहे थे चौराष्टकम, उसमें भगवान की सुंदरता का जिक्र था। जैसे नवीन बादल होते हैं, श्यामल, एकदम श्याम काले बादल बरसात के लिए जो आते हैं, और जब उनमें बिजली चमकती है तो कितना सुंदर दिखाई देते हैं वो। इतने सुंदर हैं भगवान। तो जगत का सौंदर्य है। आपके गुणों के विषय में सुनकर जो कि सुनने वालों के कानों में प्रवेश करके शारीरिक ताप को दूर कर देते हैं। जब भगवान की कथाओं का कोई श्रवण करता है तो उसको फिर भौतिक जगत के किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता, ना कोई कलेश रहता, ना कोई कष्ट रहता। आप में से कितने लोग चिंतित हो रहे हैं कि प्रसाद कब मिलेगा? कोई हाथ नहीं उठाया, किसी को चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा में जो स्वाद आ रहा है वो प्रसाद में नहीं आएगा। सही कह रहा हूँ? नहीं। आपके सौंदर्य के बारे में सुनकर और देखने वाले की समझ दृष्टि संबंधी इच्छाओं को पूरा करता है। आपका सौंदर्य जो देख सकने योग्य जितना भी सुंदर वस्तु है या सुंदर कुछ भी है, उस सबसे ज़्यादा सौंदर्य भगवान का अंग कांति का दर्शन करना है, भगवान का दर्शन करना है। भगवान श्री कृष्ण, मैंने अपना निर्लज्ज मन आप पर स्थिर कर दिया। इस प्रकार से रुक्मिणी ये पत्र उनको भेज रही हैं। कह रही हैं, हे मुकुंद, आप वंश, चरित्र, सौंदर्य, ज्ञान, युवावस्था, संपदा, प्रभाव में केवल अपने तुल्य हैं। तो भगवान वंश, चरित्र, सौंदर्य, ज्ञान, युवावस्था, संपदा तथा प्रभाव में केवल अपने तुल्य हैं। आपकी कोई तुलना नहीं कर सकता। कोई ऐसे नहीं कह सकता कि भगवान उससे ज़्यादा सुंदर हैं। भगवान की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि उनके समतुल्य कोई हो ही नहीं सकता। तुलना कैसे करेंगे उनके साथ, है कि नहीं? हे पुरुषों में सिंह, आप समस्त मानवता के मन को आनंदित करते हैं। उपयुक्त समय आ जाने पर ऐसी कौन सी कुलीन, धीर
तथा विवाह योग कन्या होगी जो आपको पति के रूप में नहीं चुनेगी। इस प्रकार से कह रही है। अतएव हे प्रभु, मैंने आपको अपने पति रूप में चुना है और मैं स्वयं को आपको समर्पित कर रही हूँ। हे सर्वशक्तिमान, तुरंत आइए और मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। हे मेरे कमल नेत्र स्वामी, किसी सिंह की संपत्ति को चुराने वाले सियार जैसे शिशुपाल को एक वीर के अंश को कभी छूने न दीजिए। इस प्रकार से कह रही हैं। आपने देखा है डिस्कवरी चैनल पे, जब शेर शिकार करता है तो सियार घूमते रहते हैं मगर पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। तो शिशुपाल को किससे तुलना दे रही हैं? सियार से तुलना दे रही हैं, और भगवान को सिंह से तुलना दे रही हैं। इस प्रकार से यदि मैंने पुण्य कर्म, ज्ञान, दान, अनुष्ठान व्रत के साथ साथ देवताओं, ब्राह्मण, गुरुओं की पूजा द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पर्याप्त रूप से उपासना की हो, तो हे गदाग्रज, आप आकर मेरा हाथ ग्रहण करें और दमघोष का पुत्र या अन्य कोई ग्रहण न करने पाए। इस प्रकार से कह रही हैं, अगर मैंने मेरे जीवन में पुण्य किए हैं, यज्ञ किए हैं, दान किए हैं, अनुष्ठान किए हैं, तो मैं आपको प्राप्त करूं। यानी कोई भी व्यक्ति अगर पुण्य कर रहा है, दान कर रहा है या यज्ञ कर रहा है, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। यज्ञ करके हमें स्वर्ग को प्राप्त नहीं करना। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? मम जन्मनि जन्मीश्वरे भक्तार भक्ति अहेतुकी तुई, अहेतुकी, नो डिजायर, नथिंग। वापसी में कुछ चाहिए नहीं भगवान से, क्या बस आपकी सेवा करना है हमें, और कुछ नहीं चाहिए। अहेतुकी, हमारा कोई हेतु नहीं है। ऐसी अहेतुकी भक्ति जो गोपियाँ करती थी भगवान कृष्ण से। गोपियाँ कोई बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, साधारण गांव की जो बालिकाएं थी, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, बहुत विद्वान नहीं थी, मगर भगवान के प्रति बहुत समर्पण था उनको। जब नारद मुनि एक बार जाते हैं, कहते हैं कि भगवान का सर दर्द कर रहा है, किसी भक्त के चरणों की धूल अगर भगवान के सर पे लगाई जाए तो भगवान का सर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो पहले ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी को कहा कि आप तो भगवान के प्रथम जीव हैं, भगवान के बहुत कृपा पात्र हैं आप, तो आप ही आपके चरणों की धूल दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, क्या कह रहे हो? परम भगवान के सर पे हमारे चरण की धूल? नहीं, ये तो हो नहीं सकता। शिव जी के पास गए, शिव जी मना कर दिए, सब ने मना कर दिया। नारद मुनि बाद में गोपियों के पास में गए, गोपियों को पूछ कर देखता हूँ। गोपियों को बोले कि ऐसे ऐसे भगवान का सर दुख रहा है, थोड़ा धूल चाहिए। बोले लेके जाओ, बोरी भर भर के लेके जाओ, कितना चाहिए लेके जाओ। बोले आपको पाप लग जाएगा, चलेगा? बोले आप नरक में जाओगे, कोई बात नहीं। मम जन्मनि जन्मीश्वरे भक्तार भक्ति अहेतुकी तुई, हमारा जो भी हो चलेगा, मगर भगवान प्रसन्न होने चाहिए। इस प्रकार से तो इस प्रकार से भगवान के गुणों का गुणगान कर रही हैं। तो जितना यज्ञ है, दान है, पुण्य है, अनुष्ठान है, वो सब भगवान की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। एक बार एक कथा आती है, जब भगवान कृष्ण और बलराम गाय चराते चराते बहुत आगे निकल गए और उनका कलेवा ख़त्म हो गया था, तो उन्हें भूख लगाई। तो भगवान ने कहा अपने सखाओं से कि तुम एक काम करो, ये गांव में जाओ, वो गांव में जाओ, वहाँ पर ब्राह्मण समाज है बहुत सारा, उनके पास जाके कहो कि यहाँ पे कृष्ण और बलराम आए हुए हैं, उनको थोड़ा भोजन दे दीजिए। वो कुछ यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, बहुत सारा मिष्ठान बना हुआ है, वहाँ जाओ। तो सभी ग्वाल बाल गए वहाँ पे, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, कहने लगे यहाँ पे बलराम और कृष्ण यहाँ पे गाय चरा रहे हैं, आप कुछ भोजन दे दीजिए, वो लोग भूखे हैं, हम भी भूखे हैं, थोड़ा कुछ दे दीजिए। तो ब्राह्मणों ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, वो अपने यज्ञ में ही लगे हुए थे। क्यों यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण? स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। हाँ, तो थोड़ी देर खड़े रहे, जब कुछ नहीं दिया तो वापस आ गए भगवान के पास, कहने लगे कुछ नहीं दिया और हमें तो बहुत भूख लगी है। ग्वाल बाल कहने लगे,
और ब्राह्मणों ने कुछ दिया नहीं। तो कृष्ण बोले कुछ नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया। बोले एक काम करो, ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ, वो घर में रसोई बना रही होंगी, उनके पास चले जाओ। तो वो क्या कहने लगे ग्वालवाल, अरे यार एक बार भेज दिया, अब दोबारा फिर वापस वहीं भेज रहा है, पहले क्यों नहीं बताया था? तो पहले ही चले जाते हम, एक तो भूख लग रही है, ऊपर से बार बार चक्कर लगाओ। बोले नहीं नहीं, जाओ जाओ, एक बार और जाओ। फिर वापस गए सब ग्वालवाल ब्राह्मण पत्नियों के बाद। कहने लगे कि बलराम और कृष्ण यहाँ पे गाय चराने आए। तो जैसे सुना बलराम और कृष्ण आए, बोले कहाँ आए? बोले यहीं आपके पड़ोस में हैं और वो भूखे हैं, तो कुछ दे दीजिए तो हम उनको खिला देंगे। बोले दे क्या दीजिए, हम खुद लेके जाएंगे। जितना बनाया था सब सर पर रख के ब्राह्मण पत्नियां सब भगवान के पास लेके जा रही हैं। ब्राह्मणों ने रुको रुको, ब्राह्मण रोक रहे, क्या कर रही हो? ये सब यज्ञ में लगेगा, हवन में लगेगा, कहाँ लेके जा रही हो? नहीं रुक रही हैं, चली जा रही हैं। तो बोले अब जा रही हो तो वापस नहीं आना। बोले चलेगा, नहीं आएंगे हम वापस, चलेंगे भगवान के पास। और भगवान को उन्होंने अपने हाथों से खिलाया। जब भगवान को हाथों से खिलाया, तब जब वो लौट के नहीं आ रही थी, कह रही हमको लौट के ही नहीं जाना है, उन्होंने बोल भी दिया है कि लौट के मत आना। तो भगवान ने कह रही तुम लौट के जाओ। और भगवान ने वहाँ पे कहा था कि तुम मेरा विग्रह स्थापित करके उसकी पूजा करो। यहाँ भगवान ने कहा था मेरा विग्रह स्थापित करके उसकी पूजा करो। जब वो वापस आती हैं, भगवान के विग्रह की स्थापित करती हैं, पूजा करती हैं, ब्राह्मणों को ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण और बलराम कोई और नहीं है, परम भगवान हैं, ये परम भगवान हैं। जब उनको ज्ञान हो जाता है, उनको बड़ा पश्चाताप होता है। वो कहते हैं कि हमने वेदों को पढ़ा, ग्रंथों को पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा, मगर भगवान कौन है वो नहीं समझ पाए। हमसे तो अच्छा आप लोग हो जो भगवान को स्वयं अपने हाथों से आपने प्रसाद खिलाया। इस प्रकार से तो यज्ञ, तप, व्रत, हम जो कुछ भी करते हैं उस किस लिए करते हैं? भगवत प्राप्ति के लिए। देखिए भगवत गीता में जितना भी जो योग है, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, ये किस लिए बताया गया है? इसके द्वारा भगवान को प्राप्त करना। अभी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्यायाम धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग, आज अष्टांग योग को हम अपने स्वास्थ्य से जोड़ के ही समझते हैं। अष्टांग योग का क्या समझते हैं? योग करके निरोग रहेंगे, निरोग रह के भोग करेंगे, भोग करेंगे तो रोग होगा, वापस हम फिर योग करेंगे। बस वही चल रहा है, योग भोग रोग, योग भोग फिर रोग। योग का मतलब ये नहीं है, योग का मतलब है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब, आहार मतलब भोजन, प्रत्य मतलब त्यागना। तो न सिर्फ अन्न को त्यागना, समस्त इंद्रियों के जो भोजन हैं, जो विषय हैं, इंद्रियों के जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, सेंस सब्जेक्ट, उनको त्याग देना। आँख का, कान का, नाक का, मुंह का, यानी जिह्वा का, त्वचा का, पांचों ज्ञानेंद्रियों के सब्जेक्ट को त्याग देना, यानी वैराग्य उत्पन्न होना। और इससे क्या होगा? भगवान के चरणों में रति लगेगी, भगवान के चरणों में हमारा झुकाव होगा, हमारा प्रेम लगेगा। ये है इसका मतलब। तो जितने व्रत हैं, जितने तप हैं, जितने यज्ञ हैं, सब कुछ का एक ही उद्देश्य है, भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। तो वही कह रही हैं, अगर मैंने यज्ञ, पुण्यकर्म, दान, ब्राह्मणों की पूजा, गुरुओं का सत्कार, अगर ये सब मैंने किया है तो इसके पुण्य स्वरूप मैं आपको प्राप्त करूं। इस प्रकार से कह रही हैं। आगे कह रही हैं, हे अजीत, कल जब मेरा विवाह उत्सव प्रारंभ हो तो आप विदर्भ में अपनी सेना के नायकों से घिरकर गुप्त रूप से आएं। तत्पश्चात चैद्य तथा मगधेंद्र की सेनाओं को कुचलकर पराक्रम से मुझे जीतकर राक्षस विधि से मेरे साथ विवाह कर लें। भगा के ले जाना राक्षस विधि है, ध्यान रखना। चूंकि मैं रनिवास के अंदर रहूंगी, अतः आप आश्चर्य करेंगे और सोचेंगे कि मैं
तुम्हारे कुछ संबंधियों को मारे बिना तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, किंतु मैं आपको एक विधि बतलाऊंगी। तरीका ही बता रही हैं खुद। विवाह के एक दिन पूर्व राजकुल के देवता के सम्मान में एक विशाल जुलूस निकलेगा, जिसमें दुल्हन नगर के बाहर देवी गिरजा के दर्शन करने जाती है। विवाह के पहले दिन कन्या देवी गिरजा के दर्शन के लिए जाएगी, वो बता रही हैं। हे कमलनयन, शिवजी जैसे महात्मा आपके चरण कमलों की धूलि में स्नान करके अपने अज्ञान को नष्ट करना चाहते हैं। यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती तो मैं उस प्राण को त्याग दूंगी जो मेरे द्वारा की जाने वाली कठिन तपस्या के कारण क्षीण हो चुका होगा। तब कहीं सैकड़ों जन्मों तक परिश्रम करने के पश्चात शायद आपकी कृपा प्राप्त हो सके। इस तरह से रुक्मिणी कह रही हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए शिव जैसे महान देवता भी उनके चरणों की धूल प्राप्त करना चाहते हैं। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतु यह संभुतामपि तथा समपेति कार्यत गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। ये हमेशा ये चर्चा का विषय रहा है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि इस्कॉन के डिवोटी शिवजी की निंदा करते हैं, ऐसा कहते हैं। वो इसलिए ऐसा कहते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि डिवोटी क्या बताना चाह रहा है। रुक्मिणी यहाँ खुद कह रही हैं कि भगवान शिव जो भगवान कृष्ण के चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो शिव हैं जैसे क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, एक विशेष परिस्थिति में क्षीर यानी दूध दधी में परिवर्तित हो जाता है, दूध से दही बनता है विशेष परिस्थिति में, विशेष प्रयोजन के लिए, मगर दही वापस दूध नहीं बन सकता, मगर दूध के गुण दही में हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान विशेष प्रयोजन के लिए शिव में परिणित हो गए थे। स्वयं भगवान शिव में परिणित हो गए विशेष प्रयोजन के लिए। क्या प्रयोजन था? तमोगुण को साधना था। तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं भगवान शिव। भगवान शिव भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। देखिए, जब डिपार्टमेंट बांटे जा रहे थे तो शिव जी को कहा कि आपका ये डिपार्टमेंट रहेगा तमोगुण। बोले चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए, बस कुछ भी सेवा दीजिए आप। ये हमारा भाव होना चाहिए। हम लोग अपना सेवा चूज़ करते हैं, तो जी वो सेवा मैं करूँगा। ये जन्माष्टमी आ रही है, आप सभी को सेवा करना है। उसमें बहुत सारी सेवा रहती हैं, गाड़ी पार्किंग कराने से लेकर प्रसाद सर्व करने तक बहुत सारी सेवाएं रहती हैं। तो उसमें कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, हमको अच्छी सेवा नहीं दिया, हमको बहुत ख़राब सेवा दिया है। आपको पता है भगवान कृष्ण जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, तो एक सेवा थी, जो मेहमान आ रहे हैं उनके जूते चप्पलों को संभाल के रखना। वो सेवा कौन लिया था? भगवान कृष्ण लिए थे वो सेवा, है ना। तो सेवा कोई छोटी नहीं होती। तो जब शिव जी को बताया गया कि आपको सेवा दी है, आपको डिपार्टमेंट रहेगा तमोगुण को संभालना, जो नशेड़ी होंगे उनको संभालना रहेगा, जो भूत होंगे उनको संभालना रहेगा, पिशाच उनको संभाल। बोले चलेगा, कोई बात नहीं। बोले वही सब आपके चेले चपाटी रहेंगे। बोले कोई बात नहीं, चलेगा। बोले आपको कुछ रहने सहने की जगह नहीं रहेगी, शमशान में आपका ऑफिस रहेगा, चलेगा आपको? हाँ, बोले चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बोले आपकी जो यूनिफॉर्म है वो कुछ रहेगा नहीं, ऐसे नंग धड़ंग रहेंगे, और कोई बात नहीं, चलेगा मेरे को। सेवा दीजिए, कुछ भी दीजिए, सेवा दीजिए। कितने परम भक्त हैं भगवान के, कोई भी सेवा दीजिए, मैं करूँगा। तो जैसे दूध दही में परिवर्तित होता है, भगवान स्वयं तमोगुण के अधिष्ठाता देव के रूप में, शिव जी के रूप में परिणित हो गए। तो वैष्णव कभी शिव को अपमान नहीं करते, कभी अनादर नहीं करते। वैष्णव तो चींटी का सम्मान करते हैं।
फिर इतने बड़े भगवान जो शिव हैं, वो जो ना जीव तत्व हैं ना देवता हैं, ना जीव हैं ना देवता हैं। वो भगवान जो परम भगवान हैं, उन्हीं का एक अंश के रूप में शिव हैं। तो उनका अपमान कैसे कर सकता है वैष्णव? कभी अपमान नहीं करते, हम हमेशा सम्मान करते हैं। मगर ये तथ्य को लोग सुन के हजम नहीं कर पाते, जिनको पता नहीं होता। आप देखिए, जितने भी वैष्णव हैं वो पहले शिव जी के ही भक्त थे, जिनमें से एक मैं भी हूँ, आप भी हैं शिव जी के, आप भी हैं। शिव जी की जब हमने तपस्या की तो शिव जी ने क्या कहा, अब आप ट्रेंड हो गए, अभी आप क्या चले जाओ, उधर लाइन में लग जाओ। जैसे देवी दुर्गा है, देवी दुर्गा को कार्य दिया गया है भगवान ने इस जगत को सुपरवाइज करना। जो त्रिशूल है उसका मतलब है त्रिताप। त्रिशूल का सिंबल क्या है? त्रिताप। त्रिताप का मतलब क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ताप। आदि दैविक ताप क्या है? जो देवताओं के द्वारा दिया जाता है, नेचुरल डिजास्टर्स, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, है ना, बहुत सूखा पड़ गया, ये सब देवी प्रकोप। और आदि भौतिक क्या है? जो दूसरे जीवों के द्वारा हमें दिया जाता है, तो दूसरे लोग हमें देते हैं दुख। जैसे पड़ोस में कोई बेवड़ा आ जाए, है ना, और हम सुबह सुबह अपना दीपक लेके बाहर निकलें और उसके वहाँ कुत्ता उसके कचरे को फैला के वो हड्डियाँ चबा रहा है, पड़ोस में आ गया। अब मकान खरीदा, आप उसको भगा सकते हो क्या? वो वहीं रहेगा, आपकी छाती पे वहीं मूंग दलेगा, है कि नहीं? तो ये जो दूसरे जीवात्मा हमें कष्ट देते हैं, ये क्या है? आदि भौतिक। कुत्ता ने काट लिया, बीमार हो गए, आदि भौतिक जीवात्मा देते हैं। और आदि आध्यात्मिक क्या है? जो हमारा स्वयं का मन हमें कष्ट देता है। मन कष्ट देता है क्या? किस किस का मन कष्ट देता है? बाकी सबने मन को जीत लिया है, बाकी सबका मन नियंत्रण में है। माताजी लोगों में एक ने भी हाथ नहीं उठाया, जबकि ज़्यादा विचलित मन माताजी लोगों का ही रहता है। दुकान पे जाएंगे, जितने कलर हैं सब पसंद कर लेंगे, है कि नहीं? तो ये हो गया आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। हमारा मन हमें कष्ट देता है। तो ये त्रिताप है, ये 3 प्रकार के ताप देवी दुर्गा के त्रिशूल से इनको उपमा दी गई है। तो दुर्गा मतलब दुर्ग, दुर्ग मतलब किला, किला मतलब बाउंड्री। तो इस जगत की बाउंड्री है, जैसे जेल। कोई कह सकता है हम तो जेल में नहीं हैं, नहीं, हम जेल में ही हैं। घूम रहे हैं तो क्या हो गया? बड़ी जेल में है। घूम रहे हैं तो क्या हो? बड़ी जेल में। ये दुर्ग मतलब दुर्ग, किला। इसको हम पार करके नहीं जा सकते। हम देवी की पूजा करेंगे तो देवी हमें बहुत सारी चीज़ें दे सकती है। हमें धन दे सकती है, ऐश्वर्य दे सकती है, संपदा दे सकती है, हमें गुण दे सकती है, हमें सुंदरता दे सकती है, सब कुछ दे सकती है। यहाँ जो अवेलेबल है वो सब दे सकती है, मगर हमें बैकुंठ भेज सकती नहीं है। ये उनके क्राइटेरिया में आता ही नहीं है। जैसे कोई जेल में गया व्यक्ति, तो जेलर से ज़्यादा पहचान है उसके एकदम घर के पास का ही निकल गया है, मऊनाथ भंजन का, है ना। तो वो क्या कर सकता है? उसको अच्छा कमरा दे सकता है, पंखा दे सकता है, ये सब दे सकता, फैसिलिटी दे सकता है। जेल से बाहर निकाल सकता है क्या? नहीं। हाँ, रिकमेंड कर सकता है कि ये व्यक्ति सुधर गया, इसको निकाल सकते हो। तो देवी दुर्गा वही कार्य करती हैं, भगवान को रिकमेंड करती हैं कि अब ये व्यक्ति सुधर गया है। और नहीं सुधर जाएगा तो फिर क्या होगा? वापस उसकी म्यादी और बढ़ जाएगी। एक जन्म, फिर दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से तो कहने का तात्पर्य ये है कि रुक्मिणी यहाँ पे कह रही हैं कि अगर मैंने तपस्या की है, अगर मैंने गुरुजनों का, ब्राह्मणों का, साधुओं का सम्मान किया है, अगर मैंने पुण्य किए हैं, तो आप मुझे प्राप्त हों, इस प्रकार से कह रही हैं। क्योंकि हे कमल नयन, कमल के जैसे नयन भगवान के, आप शिव जी जैसे महात्मा
आपके चरणों की धूल प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, स्नान करके अज्ञान को नष्ट करना चाहते हैं। यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती तो वार्निंग दे रही हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगी। होता है ना ऐसा, अभी भी ऐसा होता है, ये वहीं से चला आ रहा है मुझे लगता है। अभी भी लोग धमकी देते हैं, अगर मेरा उधर विवाह नहीं हुआ तो मैं, अभी भी वहीं से चला रहा है। जो मेरे द्वारा की जाने वाली कठिन तपस्या से जो मेरा शरीर क्षीण हो चुका होगा, मैं उसको त्याग दूंगी, उस शरीर को त्याग के, और अनेक जन्मों के बाद फिर आपको वापस प्राप्त करूंगी। इस प्रकार से वो पत्र लिखती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, रुक्मिणी माता का ये पत्र से हमें क्या प्रदर्शित हो रहा है कि भगवान के अलावा हमें दूसरा कोई भी चीज़ प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए। अगर हमने व्रत किए हैं, तप किए हैं, तपस्या की है, दान किया है, कर्म जो भी कुछ किया है, हमारा उद्देश्य होना चाहिए भगवान को प्राप्त करना, भगवान के शरणागत होना। अगर भगवान के शरणागत हम नहीं हैं तो ये जीवन हमारा कैसा हो गया है, व्यर्थ हो गया है, व्यर्थ। मैं कई बार एग्जाम्पल दिया, आपने सुना होगा कि जैसे एक व्यक्ति चंदन की लकड़ी को जला के राख बना रहा है बर्तन घिसने के लिए। कभी बर्तन घिसे आप लोगों ने राख से? पहले राख से ही घिसते थे, बिम्बार नहीं था पहले, वो तो यहाँ आ गया है बिम्बार। तो राख से घिसते थे, चूल्हे में से राख लेके उससे बर्तन घिसते थे। तो एक व्यक्ति चंदन की लकड़ी जला रहा था राख बनाने के लिए, बर्तन घिसने को। तो किसी ने बोला मूर्ख है तू, अरे चंदन की लकड़ी घिस रहा है राख बनाने के लिए, बर्तन घिसने के चंदन को जला रहा है। अरे ये तो शीतलता प्रदान कर सकता है, सुगंधी प्रदान कर सकता है, इसमें तो बहुत सारे गुण हैं, कोई दूसरा लकड़ी भी जला सकता है। तो ये जो हमारा शरीर है ना, ये चंदन की लकड़ी के समान है, इसमें बहुत गुण हैं। इसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, पशु योनि में प्राप्त कर सकते हैं। क्या कुत्ते को यहाँ आने दोगे क्या आप लोग? जैसे अंदर आएगा ये प्रभु जी आगे दौड़ के भगा देंगे उसको, नहीं आने देंगे। आपको कोई मना करता है क्या? बल्कि बोलते हैं आइएगा, कथा है वो दिन, क्लास है, आइएगा, बुला के लाते हैं कि नहीं? आप लोग भी दूसरे लोगों को बोलते होगे चलिए वहाँ अपने मित्रों को। तो ये मानव योनि में ही भगवान की भक्ति संभव है, दूसरी योनि में संभव नहीं है। अब इस योनि में भी हम वही कार्य कर रहे हैं जो पशु योनि में किया था। खा रहे हैं ना हम, तो पशु योनि में नहीं खाया था। हाथी थे तो 200 किलो खाते थे, अभी 2 किलो भी नहीं खा पाएंगे। 84 लाख प्रकार की योनि में भटक के आए हैं ना हम, तो 84 लाख में हाथी भी आ गया ना, तो हाथी होंगे ना कभी तो 200 किलो खाते थे। और 200 किलो खा के हमारा संतुष्ट नहीं हुआ मन, तो 2 किलो से होगा क्या, है कि नहीं? तो आज ही हम वही कर रहे हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं शास्त्रों में। ग्रंथ कहते हैं आहार यानी भोजन, निद्रा सोना। सोने के चक्कर में हमारे भक्त मंगला आरती नहीं आते। हम कितनी बार बोला है मंगला आरती आओ, सोने के चक्कर में नहीं आते। सुबह 5 बजे होती है मंगला आरती। कितने लोगों को मालूम है सुबह 5 बजे यहाँ मंगला आरती होती है? आज तो सबको मालूम पड़ गया ना। तो अभी कौन कौन आए करेंगे 5 बजे? अब कोई हाथ नहीं उठा रहा है, देखा ना? 5 बजे तो कोई आदमी काम नहीं करता, सोने के अलावा क्या करता है? सोता ही है ना 5 बजे। तो आहार, निद्रा, निद्रा मतलब सोना। तो जो भालू है, कौन सा है वो? पोलर बियर। जो भालू है वो 6 महीना सोता है। तो कभी हम भालू भी रहे होंगे? तो 6 महीना सो के हमारा पेट नहीं भरा, तो 12 घंटा सो के पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा। आहार, निद्रा, भय। भय मतलब डरना, भय मतलब शरीर की रक्षा करना। जैसे ही मच्छर आएगा तुरंत उसको मार देंगे, ये मर जाए मेरे को बुखार नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? कितना भय रहता है हमें, एक मच्छर से भय रहता है। और मैथुन मतलब संतान उत्पन्न करना। तो संतान पशु भी उत्पन्न कर रहे हैं और मनुष्य भी उत्पन्न कर रहे हैं, क्या फ़र्क है? वो भी अपने शरीर की रक्षा करता है। आप कुत्ता खड़ा है, आप जरा सा झुकोगे समझ लेगा पत्थर उठा रहा है, भले ही ऐसे ही झुक रहे हो, तुरंत भाग जाएगा, पत्थर मार देगा नहीं तो, है कि नहीं? वो भी अपने शरीर की रक्षा कर रहा है और हम भी अपने शरीर की रक्षा कर रहे हैं। वो भी खा रहा है, पशु भी खा रहा है और हम भी खा रहे हैं। पशु भी सो रहा है और
ये 4 ही चीज़ कर रहे हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। खाना, सोना, शरीर की रक्षा करना और संतान उत्पन्न करना, ये 4 ही कार्य कर रहे हैं हम लोग। 5वां कर रहे हो तो बताइए 5वां कार्य क्या है? भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति, ये 5वां कार्य। अगर ये करें तो अच्छी बात है। जो हम पशु देह में नहीं कर सकते थे वो मनुष्य देह में कर सकते हैं। तो अभी हमें मनुष्य का देह प्राप्त हुआ है तो हमें भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना चाहिए। भगवान भगवत गीता में कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। बहुत सुंदर श्लोक है भगवत गीता का। तेषाम सतत युक्तानाम, तेषाम मतलब उन लोगों को, उन भक्तों को, दोज आर कंटिन्यूसली एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस, जो लगातार मेरी भक्ति में लगे हुए हैं। सततम कीर्तयन्तो विष्णु, जो मेरी भक्ति में लगे हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम, युक्त मतलब जुड़े हुए हैं, युक्त हैं, लगे हुए हैं। सतत मतलब कंटिन्यूसली हम मेरी भक्ति में लगे हैं। भजताम प्रीति पूर्वक, जो प्रेम से मेरी भक्ति कर रहे हैं। ददामी बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, रास्ता दिखाता हूँ, ज्ञान देता हूँ कैसे मेरे पास आ सकते हैं। येन माम उपयांति ते, उस ज्ञान के द्वारा वो मेरे पास आ सकते हैं। आपको खाली एक ही कदम रखना है, भगवान स्वयं 10 कदम रखेंगे आगे। आपको खाली स्टार्टिंग करना है। भगवान कहते भी हैं भगवत गीता में अगर कोई व्यक्ति मेरी भक्ति करने का प्रयास करता है तो ज़बरदस्ती में उसको पकड़ के अपनी भक्ति में लगा देता हूँ। आपको थोड़ा प्रयास करना है, भगवान स्वयं आपको रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।